आज की इस क्लास में हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअली में मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स लिखे गए होते हैं। तो थोड़ा इसको इस एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे 3 4 6 8 2 1 ये जो है इस तरह से ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था नंबरों का। इसमें जो है ये इस तरह से ये मैट्रिक्स बन गया। इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसको ए से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। B इज इक्वल टू मान लो एक दूसरा एग्जांपल देखो, B इज इक्वल टू मान लो 4 6 7 यहाँ पे लिख दिया 9 10 12 तो ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। ये भी तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लग रहा होगा। तो एक तीसरा मैट्रिक्स देखते हैं C इज इक्वल टू मान लो 2 1 3 4 6 2 7 8 9 इस तरह से है ये। तो यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं A B C। इन सबको तुम देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तीनों का, इसका भी इसका भी इसका भी। इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ये वाली, ये देख रहे हो ना हॉरिजेंटल लाइन। इसमें कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें एक 1 और 2, इसको बोलते हैं R1 से दिखा दो नंबर 1 लाइन है, ये R2, इसको R2 से दिखा दिया। तो R1 और R2 दो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें। और ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, ये 1 2 3, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है कौन सी, ये 1 2 3 ऐसे यहां से यहां तक पूरी, ये 1 2 3 तो कितने हो गई C1 C2 C3। इसको ऐसे करके लिख दिया मैंने, ये C1 है, यहाँ पे ये C2 है और ये C3 है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इनको बोलते हैं रो, ये रो होती है। और ये जो 1 2 3 है ऐसे करके वर्टिकल लाइन, इनको बोलते हैं कॉलम। ये हो गया हमारे पास कॉलम। और इसमें जो ऑर्डर होता है इसमें ये लिखा जाता है, जैसे इसको ऑर्डर के साथ लिखना पड़ता है ए को, कि भाई कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम थे तो ये 2/3 का ऐसे करके लिख देते हैं इसको नीचे। ऐसे ही अगर हम मैट्रिक्स बी देखें तो मैट्रिक्स बी में कितनी रो है, 1 2 3, ये 3 रो हो गई, 1 2 और 3। और कॉलम कितने, कॉलम ये वाले हैं 1 और 2, ये C1 और ये C2। तो कितना हो गया इसका, किस ऑर्डर की हो गई ये, 3 × 2 की, ऐसे करके लिख देते हैं इसमें 3 रो और 2 कॉलम। तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को। ऐसे अगर हम इसको देखें तो इसमें कितनी रो है, 1 2 और 3, और कॉलम कितने 1 2 और 3। तो ये R1 R2 ऐसे करके दिखा देते हैं इसको, R3 यहाँ पे ये C1 C2 C3। तो ये हो गया 3/3 का। तो अब तक 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट है नंबरों का जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। इस तरह से नंबर लिख दिए गए होते हैं और ये तुम्हें रेक्टेंगुलर लगे रहा होगा। और ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट इस वाले बड़े वाला ब्रैकेट होता है, किस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स बन गया। जो हॉरिजेंटल लाइन में लिखे हुए होते हैं वो तो हो गई रो, और जो वर्टिकल लाइनों में लिखे हुए रहते हैं वो होते हैं कॉलम। और यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर लिखा हुआ होता है मैट्रिक्स का, कि ये किस ऑर्डर का है। तो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो ये 2 रो, इसमें 2 रो थी और 3 कॉलम थे, तो 2 × 3 का हो गया। ऐसे ही ये बी मैट्रिक्स था। बी मैट्रिक्स में जो है कितनी रो थी, नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2, तो 3 × 2 ऑर्डर का हो गया ये मैट्रिक्स। और नंबर 3 ये वाला सी वाला मैट्रिक्स था, इसमें तुमने देखा होगा 3 हॉरिजेंटल लाइन थी और 3 वर्टिकल लाइन थी। तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3/3 का। तो कुल मिला के हमने अब तक जो सीखा है वो ये, एक तो ये हो गया कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और उसमें जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम इनको पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर जीरो और नल मैट्रिक्स, और फिर उसके सबसे लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक सिंगल रो होती है, जैसे 3 4 5। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसमें एक ही रो है। तुम देख रहे हो ये कितना है, 1 रो। कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर आएगा ये आएगा 1 × 3, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्योंकि एक ही रो होती है इसलिए जो है इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल एक ही कॉलम होता है। तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, जैसे B इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 ये। तो इसमें तुम देख रहे होंगे केवल एक ही कॉलम है। कितना कॉलम ये वाले होते हैं ना ऐसे करके, जो वर्टिकल लाइन में लिखे होते हैं। तो वर्टिकल लाइन केवल एक ही है। और हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 1 2 3।
तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सी से लिख रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे मान लो सपोज करो कि इसमें 3 रो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम A B C, यहाँ पे D E F और G H I, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में तुम देख रहे होंगे नंबर ऑफ रो 3 है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 3 बाई 3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो जैसे 1 2 6 7, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको डी से दिखा देते हैं। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो इधर कितने 1 और 2, 2 रो और 2 कॉलम, 1 और 2, तो 2 बाई 2 का हो गया ये। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब उसके बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे। ये जीरो और नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे मान लो A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ये, और इसमें 0 0 0 0 0 0, ये देख रहे होंगे तुम। ये जो है किस बाई कितना था 1 2 3, ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, लेकिन ये क्या है जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो है। तो बस एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। B इज इक्वल टू, मान लो ऐसा है ये 0 0 0 0, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो A और B जो है ये दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स हैं, और ये 3 इंटू 2 का है और ये 2 इंटू 2 का है। ये ऑर्डर भी लिख दिया है इसका। अब है लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको I2 से दिखाते हैं ऐसे करके, और I3 इज इक्वल टू, ये 3 बाई 3 का है। ये 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। एक है 3 इंटू 3 का और एक है 2 इंटू 2 का। तो सबसे पहला नंबर 1 एक चीज हमें ध्यान रखनी है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और दूसरा तुम देख रहे हो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं ये वाले, ये तो होते हैं 1, और बाकी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ये देखो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो तो हैं 1 1 1, ये देख रहे होंगे तुम, और बाकी इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है हमको। अब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि अगर मान लो ये यहाँ पे ये जीरो है, जहाँ पे अगर ऐसे में होता 1, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता ऐसे में, और बाकी ये जीरो होते, ये वाला जीरो होता, ये वाला जीरो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। हमेशा ध्यान रखना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये मेन डायगोनल होता है। अब कैसे पता लगेगा कि मेन डायगोनल कौन सा है? तुम लोग देख रहे होंगे कि जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मैं यहाँ पे फिर से 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम देख रहे होंगे जब हम पहला नंबर लिखते हैं ऐसे करके, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने बस, तो जहां से स्टार्ट करते हैं वो 1 पहले इंक्लूड होना चाहिए बस, तो समझ लेना बस यही मेन डायगोनल होता है। जब हम मैट्रिक्स लिखना शुरू करते हैं तो पहले नंबर पे मैंने इसको लिखा है 1, तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है, तो ये वाला इंक्लूड होना चाहिए, मतलब यहां से स्टार्ट होना, जहां से स्टार्टिंग हुआ है वही जो है मेन डायगोनल है इस, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, बस सिंपल है, जो पहला नंबर होता है वो इंक्लूड होना चाहिए उस डायगोनल में, वही मेन डायगोनल है, ठीक है। तो बस मेन डायगोनल इंक्लूड होना चाहिए, ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसको ये देखो, ये वाला मैट्रिक्स और इसके सामने मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 0 और 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 0, और यहाँ पे 1 और 0 और 0, तो हो सकता है कईयों को जो है ये क्या लग जाए, कौन सा मैट्रिक्स है ये, कईयों को हो सकता है ये लग जाए कि यार ये तो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पर ये अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। मेन वाला डायगोनल होना चाहिए, ये वाला, इस वाले डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए 1 1 1, तो यहाँ होना चाहिए था 1 1 1, बस इसको ध्यान रखना, और यहाँ 0 0 होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो मैट्रिक्स पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया है वो हमने। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं।